कितनी डालनी है? यशिका क्या बना रहे हो? बलून बना रही है। ये यार काट लो कैसे का खुशबू दीदी कितनी बनाओगे ऐसी? 20 जितनी 20? पूरी तू खा जा रही है? हमारी बन रही है। तू खा जा रही है? सूख रही है। अब मेरी मम्मी ने तकारी बनाई है। हैं? मैं तो वीडियो बना रही हूँ। ए पागल हटा आइसक्रीम। हाँ गए। ए हटाओ ले पागल, मम्मी मारेगी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल और स्वागत करते हैं एक नए और प्यारे से ब्लॉग में। तो जी शुरुआत होती है 2:30-3 बजे के आसपास का वक्त है ये। नहीं 2:30 का नहीं, मतलब 4 बजे के आसपास का वक्त होगा। हाँ तो यहाँ पे मैं कर रही थी कचौड़ी और समोसा बनाने की तैयारी, क्योंकि मैंने मेरी पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने कचौड़ी बनाई थी तो उसमें जो मसाला बच गया था तो इसलिए मैं अगले दिन भी उसकी कचौड़ियाँ बना रही थी। और कचौड़ियाँ तो इतनी बना दी थी मैंने, पहले दिन भी खा ली थी बच्चों ने। तो फिर बच्चे बोले मम्मी समोसे बना लो, तो फिर मैंने उनके लिए फरमाइश पे समोसे बना रही थी। यहाँ पे मैं समोसे ही फोल्ड कर रही थी, उन्हें पानी लगा के। अगर पानी लगा के फोल्डिंग करेंगे ना तो फट जाएंगे और तलते वक्त है ना सारे बिखर जाते हैं। मेरे साथ हुआ है एक बार ऐसा। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मैंने कपड़ों पे ना आलू के चिप्स बना फिंगर चिप्स काट के रखे हैं। तो मैंने आलू के गोल गोल से काट के उनके पतले पतले से स्लाइस कर लिए थे। उनके बनाने मेरे को आज पकोड़े, देखते हैं कैसे बनाएंगे। पहली बार ट्राई कर रहे हैं और जैसे भी बनेंगे आपके साथ शेयर करेंगे। देखते हैं कैसे बनेंगे। वैसे तो अच्छे ही बनेंगे जहाँ तक उम्मीद। यहाँ मेरे समोसे फ्राई हो रहे हैं और कचौड़ी मैंने फ्राई कर ली है, देखिए काफ़ी अच्छी बनी है ना, क्रिस्पी बनी हूँ। और यहाँ बना रही हूँ आलू के, पता नहीं क्या है, आलू के पकोड़े। इसमें अरारोट, मिर्च और काला नमक और चाट मसाला ऐड किया है। नमक अभी नहीं डाला, नमक थोड़ा डालूंगी थोड़ी देर बाद, नहीं तो ये पानी छोड़ जाएंगे। और पानी छोड़ जाएंगे ना फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी ना बनाने में। तो इन्हें अभी, और मेरे पकौड़ा ये समोसा भी हो चुके हैं, निकालते हैं इनको और फिर करते हैं इनकी तैयारी। तो भैया आज तो मेरा पोपट हो गया। मैं बना रही थी पकोड़े लेकिन ये तो बन गए मिनी फिंगर फ्राई। तगड़े वाला पोपट हो गया आज तो मेरा। देखते हैं अब क्या बनेगा। अच्छा ही पोपट हुआ आज, देखते हैं अब क्या बनेगा। तो मैं इन्हें हॉट पॉट में रख लूँगी जिससे ये इफ्तियारी तक गर्म रहे। भाई आज तो तगड़ा ही कांड हो गया। और यहाँ मैं बना रही थी कुछ और बन गए कुछ, लेकिन कोई बात नहीं, जो भी बने थे अच्छे बने थे। उसके बाद जो बचे थे ना थोड़े बहुत, तो उसमें मेरे दिमाग में बत्ती जली कि इसमें थोड़ा सा बेसन मिक्स कर लूँ जिससे पकोड़े बन जाएं। क्योंकि मेरे को पकोड़े बनाने थे और इसमें थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, बस एक 1-1.5 चम्मच ही वो लिया होगा बेसन, वो मैंने अच्छे से इसमें मिक्स किया और तब इसके पकोड़े बनाए और अच्छे से मिक्स किया बढ़िया तरीका। और यकीन मानिए इतने अच्छे पकोड़े बने थे, बहुत ही टेस्टी बने थे। अगर आप ना बिल्कुल मतलब खाली बेसन के बनाओगे ना तो इतने अच्छे नहीं बनेंगे। जो ये अरारोट मिक्स करने के बाद जो टेस्ट आया ना पकोड़े में, एक नेक्स्ट लेवल का था। और ये मैंने मोमोज़ की चटनी के साथ खाए। वाकई में ये आप ये मत समझिए मैं झूठी अपनी तारीफ़ कर रही हूँ, नहीं, आप भी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मोमोज़ की चटनी के साथ खाइएगा, आपको खुद पता पड़ जाएगा ये कितने अच्छे बने थे। बेसन के इतने अच्छे नहीं लगते और खाए भी नहीं जाते भाई। मेरा तो बनाते बनाते उनका दिल अजीब सा हो जाता है, मेरे खाने का मन ही नहीं करता। लेकिन इनको तो मैंने इतने अच्छे से खाया, बहुत अच्छे से। और जो मैंने जो पहले बनाए थे ना पकोड़े, मतलब बना रही थी, उनके फिंगर से चिप्स से बन गए थे, वो भी बहुत क्रिस्पी बने थे और बहुत अच्छे बने थे। और बच्चों ने भी खूब मस्ती के साथ और इंजॉय करके खाया और बहुत अच्छे लगे। बोल रहे थे कि मम्मी अब दोबारा भी बनाओ तो ऐसे पकोड़े बनाना, वैसे मत बनाना जैसे हम आमतौर पे बनाते ना, आलू प्याज काट के बनाते हैं, वो मत बनाना। और फिर इसके मेरे एक तरफ बन रहे थे पकोड़े और दूसरी तरफ है ना फिर मैं सहरी के लिए आटा भी लगा के रख रही थी। और जो भी रोटी खाएगा, जो अब रोटी खाना चाहेगा उसके लिए रोटी भी डाल देंगी। क्यों,
भैया सबका अपना वो होता है, किसी का पेट भरेगा और किसी का नहीं। तो मैं आटा भी लगा के रख देती हूँ, सहरी के लिए भी हो जाएगा। और वही सहरी के लिए तो ज़रूर लगाना पड़ता है, क्योंकि भाई सुबह पता नहीं पड़ती, कभी अगर बाई चांस आँख ना खुले, कम से कम आटा गूंदा रखा हो तो फटाफट इंसान रोटी डाल के खा तो ले, अपनी सहरी तो कर ले। तो इस वजह से मैं अपना आटा फटाफट से गूंद दिया और रख दिया। और मैं आपको दिखा रही थी मेरे पकोड़े भी काफ़ी अच्छे बने थे, और दिखा रही थी मैं, खूब अच्छे बने थे, एकदम से क्रिस्पी और लाजवाब, एकदम मस्त। और फिर ये था भाई सुबह का टाइम, अगले दिन। तो मैं बना रही थी वकील साहब के लिए नाश्ता, क्योंकि उन्हें जाना था अपने ऑफिस। और भाई मैं उनके लिए बना रही थी पनीर के पराठे, और नॉर्मल वही टमाटर नहीं, प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया डाल के, और इसके वो बोलते हैं क्या, अरे दिमाग से, हाँ पराठे। भाई दिमाग से कभी कभी कोई चीज़ें ना स्किप हो जाती है, जैसे हम कुछ जानते ही नहीं उसके बारे में। तो यहाँ बना रही थी मैं उनके लिए पराठे, और चाय भी बना के मैंने रख दी थी, क्योंकि वो नहा रहे थे और मैं बोल रही थी कि गरम गरम पराठे बन गए, आप जल्दी से आ जाइए। तो मैं उनके लिए पराठे बना रही थी। भाई उनको बाहर जाना पड़ता है, और वो रोज़ानी भी नहीं रख पा रहे, क्योंकि भाई उनको एक जगह कहीं काम नहीं है उनका, कभी सिकंदराबाद, कभी नोएडा, कभी गाज़ियाबाद, जाने कभी कहीं भी, जहाँ भी कहीं जाना पड़ता है, कभी दिल्ली, कई जगह पे उनका ट्रैवल होता रहता है। भाई इस वजह से भाई ट्रैवल करने की हालत में इंसान रोज़ा नहीं रख पाता, भाई हालत ख़राब हो जाती है। मैं तो अपने से लगाती हूँ, मैं तो 5 किलोमीटर का भी सफ़र नहीं कर सकती, और भैया ये तो इतनी दूर दूर का करते हैं, वो भी गाड़ी में करते हैं, तो बड़ी दिक्कत होती है। इस वजह से मैं भी इनसे नहीं बोलती फिर रोज़ा रखने की। और भाई जब इंसान की तबीयत ठीक ही नहीं होगी तो क्या कर सकता है, और तबीयत ख़राब होगी तो फिर और परेशानी हो जाएगी। भाई तो इनके लिए बना रही थी मैं फटाफट नाश्ता, क्योंकि भाई इंसान बाहर जाए कुछ पता नहीं होता, बाहर कब इंसान खाना खाएगा और कब मिलेगा, क्योंकि बाहर जाने के बाद इनके पास ना बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। तो मेरे पराठे भी बन गए, और मैं चाय पराठे इनको दे के आई, और मैंने एक्स्ट्रा भी बना दिए हैं कि बच्चे उठेंगे तो बच्चे भी खा लेंगे। तो बच्चे तो सो ही रहे थे और उनका मन करेगा तो खा लेंगे, और नहीं तो बाद में खा लेंगे। और ये थोड़ा सा बच गया था, क्योंकि मेरा आटा भी ख़त्म हो गया था, एक डेढ़ पराठे का बच गया था, मतलब 1-2 पराठे का। और इसे रख दूँगी, बच्चे ऐसे भी खा लेते हैं, बड़े खुश होकर खाते हैं। और साथ के साथ मैं कर दूँगी भाई सफाई यहाँ की, क्योंकि अगर किचन साफ़ हो जाएगा ना फिर और काम आराम से करते रहो। क्योंकि भाई मेरी किचन पड़ती है बिल्कुल बाहर, ओपन है, मतलब जहाँ पे अम्मा का बेड है वहीं पे, और जो भी कोई आता है ना वहीं आता है, और सामने पड़ती है। और बिखरी हुई किचन मेरे को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। फिर भाई जो मैंने कपड़े उस दिन तय किए थे ना, वो मैंने ऐसे कुर्सी पे छोड़ दिए थे, मेरा बिल्कुल मन नहीं किया उनको लगाने का। और फिर मैंने प्रेस भी कर ली फिर अगले दिन, और उस दिन तो मैंने कोई ब्लॉग भी नहीं डाला, क्योंकि ऐसा मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी कुछ भी करने का। तो फिर मैंने प्रेस भी कर लिए कपड़े और तय भी कर लिए थे। तो सारे कपड़ों को इकट्ठा करके मैं लगा रही थी, अलग अलग करके, बेडशीट वगैरह अलग, वकील साहब के अलग, बच्चों के अलग और अपने अलग। इससे ना परेशानी मतलब लगाने में ठीक आराम हो जाता है, क्योंकि प्रेस करते वक्त भाई जो कपड़ा सामने आता है उस पर प्रेस हो जाती है। अब छाट के करेंगे तो उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि ढेर लगा होता है कपड़ों का। तो भाई प्रेस करने के बाद ही मैंने छाट के मिला के रखती रही थी, किसका सेट किसके साथ है। तो ऐसे ही ये अम्मा के कपड़े हैं, तो यहाँ पे मैं अम्मा के कपड़े इकट्ठे कर रही थी, उधर मैंने अपने रख दिए हैं, और बच्चों की भी अलग कर दिए हैं भाई। और कपड़े तो बिना प्रेस करे तो पहने नहीं जाते, और प्रेस करके तो ना कपड़े नए से ही लगते हैं। तो इन सारे कपड़ों के मैं लगा के आऊँगी। दूसरी तरफ अलमारी है उसमें भी, और इसमें भी रख दूँगी कुछ कपड़े, और वकील साहब के और अम्मा के तो दूसरी वाली अलमारी में रखती हूँ, क्योंकि उनकी भाई शर्ट वगैरह होती हैं वो हैंगर में लगा के रखनी होती है ना। अगर इन्हें तय करके रखूँगी ना तो वो मुझड़ सी जाती हैं, मतलब प्रेस करने का और ना करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। और मैं सारे कपड़ों के रख दूँगी अब अच्छे से अलमारी में। और कुछ ना ठंड के कपड़े भी रखे हुए थे बच्चों के, क्यों बच्चों के मैंने रखे नहीं थे, हल्के फुल्के तो थे, भारी से तो रख दी जैकेट वगैरह, जो हल्के फुल्के बचे हुए थे ना वो तो थे ही। और उनसे भी अलमारी इतनी भरी सी लग रही थी ना, मैंने सारे हटा के आज बेड में रख दिए हैं। तो इस वजह से ना अलमारी सारी खाली हो गई है, और काफ़ी जगह भी हो गई है। पर जगह क्या होगी, अब गर्मी के निकालेंगे तो फिर बढ़ जाएगी। ये तो भाई चलता रहता है, सर्दी में फिर सर्दी के निकालो, फिर गर्मी आ जाए तो फिर गर्मी के निकालो, तो यही काम चलता रहता हमारा, तो निकालना रखना। और भाई सारे कपड़े बढ़िया तरीक़ा से लगा लो के मैंने अच्छे से।
तय करके रख दिए हैं। और कुछ कपड़े ऐसे थे जिनकी तह भी नहीं हुई थी, तो वो भी मैं रख दूँगी, क्यों छोटे छोटे कपड़े होते हैं ना, चुन्नी वगैरह, ये कुशन कवर वगैरह ना, ये छोटे छोटे कपड़े होते हैं ना, तो इनने अगर कपड़ों के ढेर में ना मिक्स हो जाए ना, तो इन्हें मिलने में परेशानी हो जाती है। तो इन्हें मैं अलग करके रखूँगी, ताकि ज़रूरत पड़ने पे मुझे ये अलग से मिल जाए। क्योंकि भाई मेरा दिमाग तो ऐसा ही है, कितनी भी याद करके रख लूँ चीज़ को, मैंने यहाँ रखा है, कितनी भी याद कर लूँ, और जब मैं इसको ज़रूरत पड़ती है ना, मेरा दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता, मुझे कुछ भी याद नहीं रहता कि मैंने कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। फिर टक्कर मारती घूमती हूँ सारे घर में कि मैंने ये चीज़ कहाँ रख दी, कहाँ रख दी। और फिर ये मेरा नया सूट था पिंक, इसके बटन ना चिपके हुए थे, तो मैंने वो ऊपर का उतार दिया सिलाई करते वक्त, कि फिर मैं दोबारा टाक लूँगी इन्हें सुई धागे से, और सुई धागे से लगाने के बाद ये अच्छे से हो जाएंगे, नहीं तो ना भाई ऐसे छुट छुट के गिर जाएंगे। और फिर मैं दिखा रही थी आपको अलमारी, मैंने पूरी अलमारी को अच्छे से सेट कर दिया, अपने कपड़े अलग, बच्चों के अलग और वकील साहब के अलग, सारे कपड़ों को अलग अलग कर दिया है मैंने। और फिर मैंने भाई ये आ गई थी मेरी क्रीम, जो मैंने कर रखी थी ऑर्डर, ख़त्म हो गई थी, इसकी वजह से ना काफ़ी दाने दाने भी हो गए थे मेरे फेस पे। ये करें मेरे स्किन पे बहुत सूट करती है, मुझे तो काफ़ी पर्सनली अच्छी भी लगती है भाई, तो मैंने ये मंगा ली है। और ये आ गई थी, इसकी कर रही थी हम ओपनिंग, और इस वीडियो को मैं यहीं रोकती हूँ। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और भाई मिलते हैं एक नए और प्यारे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़। अपना और अपनों का ध्यान रखिए, और रमज़ान के महीने का खूब मज़ा लीजिए और खूब दिल खोल के इबादत कीजिए। बाय।